हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। ऐसी एंटीबायोटिक्स जो ज़्यादातर बीमारियों में प्रयोग लाई जाती हैं और जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको बताती हूँ कि कोई भी मेडिसिन में आपको जेनरिक यानी लोकल प्रेफर नहीं करती। मैं सारी आपको पेटेंट या ब्रांडेड ड्रग्स ही बताती हूँ क्योंकि उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम 4 ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक्स डिस्कस करने वाले हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और जो ज़्यादातर सारी बीमारियों में प्रयोग लाई जाती हैं। तो पहली एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन, दूसरी एंटीबायोटिक ड्रग है सेफेक्सिम, तीसरी है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और चौथी है एमोक्सिसिलिन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक वो मेडिसिन या दवाइयाँ होती हैं जो हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फाइट करने में हमारी हेल्प करती हैं या किसी पैरासाइट इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में हो जाता है उसको भी फाइट करने में हमें हेल्प करती हैं। एंटीबायोटिक मुख्यतः 2 तरह से काम करती है, या तो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया के ग्रोथ को खत्म कर देती है या रोक देती है, या बैक्टीरिया को मारकर वो अपना इफेक्टिवनेस दिखाती है। तो पहले हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन ड्रग के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होती है। मैक्रोलाइड वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मैनेज और ट्रीट करने में हेल्प करती हैं। मैक्रोलाइड में एजिथ्रोमाइसिन ड्रग आता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन ड्रग आता है और इरिथ्रोमाइसिन ड्रग आता है। एजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। नेचर में बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है ऐसी ड्रग्स जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को आगे बढ़ने नहीं देती, उसको वहीं रोक देती है। ये एजिथ्रोमाइसिन वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करती है, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है। तो आइए आगे जानते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन ड्रग हमें किस किस ब्रांड नेम से मिल जाता है मार्केट में। तो ये बहुत सारे ब्रांड नेम से आती है। एजी, एजिथ्राल, एजिकेम, एजीवेंट और एजीफाइन। आप साइड में देख सकते हैं कि ये सारे ब्रांड्स जो मैंने आपको बताए उनकी पिक्चर भी मैंने इंसर्ट कर दी है, जिससे कि आपको पहचानने में या आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आइए अब हम जानते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन किस किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, जिसमें लोअर और अपर दोनों आते हैं। नाक, मुंह, गले में, वॉइस बॉक्स में, विंड पाइप में, लंग्स में, डायफ्राम में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें ये यूज़ किया जाता है। टॉन्सिलाइटिस में इसका यूज़ करते हैं। जब भी आपके लंग्स में पानी भर जाता है जिसको हम निमोनिया कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए एजिथ्रोमाइसिन यूज़ किया जाता है। आपके नाक के इन्फेक्शन यानी साइनाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ किया जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए एजिथ्रोमाइसिन यूज़ किया जाता है। और जब भी किसी टीबी के पेशेंट को उस मेडिसिन से रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, यानी कि जब टीबी की दवाइयाँ उसके लिए काम नहीं करती, तो भी डॉक्टर्स एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन के क्या डोजेज होते हैं। एजिथ्रोमाइसिन बेसिकली 3 स्ट्रेंथ में आती है, 500 mg, 250 mg और 100 mg, जिसमें से 100 mg जनरली बच्चों के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, 500 mg और 250 mg एडल्ट्स के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। एजिथ्रोमाइसिन का एडल्ट डोज होता है जो कि जनरली डॉक्टर देते हैं हफ्ते में 3 दिन शाम को सोते समय, या तो हफ्ते में 3 दिन ऑल्टरनेट बेसिस पे, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन। वैसे ये ऐसा डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन हमेशा आपको शाम को लेनी चाहिए, क्योंकि ये दवाई लेने से आपको थोड़ी सी नींद आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेफेक्सिम ड्रग के बारे में। ये सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की 3rd जनरेशन की मेडिसिन है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ करी जाती है क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे इफेक्टिव होती है, और ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को और उसकी मल्टीप्लिकेशन को, मतलब उसके बढ़ने को, दोनों को कम करती है। तो आइए जानते हैं कि सेफेक्सिम कौन से फेमस ब्रांड के नाम से मार्केट में आती है। ये टैक्सिम ओ के नाम से आती है, जीफी 200 के नाम से आती है, सेफेक्सिम 200 के नाम से आती है, महासेफ 200 के नाम से आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सारी मेडिसिन के फ़ोटो भी राइट साइड इंसर्ट कर दिए हैं, जिससे कि आपको इनको पहचानने में दिक्कत ना हो। तो आइए जानते हैं कि किन किन बीमारियों में सेफेक्सिम डॉक्टर हमें देते हैं। निमोनिया को ट्रीट करने के लिए सेफेक्सिम यूज़ की जाती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में ये यूज़ की जाती है। साइनोवाइटिस, मतलब जब भी आपके साइनस में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट में ये यूज़ की जाती है। टॉन्सिलाइटिस बेसिकली गले में जब भी आपके टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, जिसमें आपको दर्द होता है कुछ खाने पीने में या निगलने में, उसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है, जिसमें से आपके किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में या यूरेथ्रा में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तब भी सेफेक्सिम हमें दी जाती है।
टाइफाइड के ट्रीटमेंट में भी हमें सिफेक्जिम दी जाती है, जो कि एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है टाइफाइड का। और मेल्स में टेस्टिस इन्फेक्शन में और फीमेल्स में वजाइनल इन्फेक्शन में भी हम सिफेक्जिम का यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रग सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में। सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोल। वैसे ये एक टंग ट्विस्टर था, आप लोग घर में 5 बार ट्राई करके इसका रिजल्ट मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन बैक्टीरिया को किल करके इन्फेक्शन को बॉडी से ख़त्म करती है। ये मेडिसिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है, इसलिए ये कोल्ड या वायरल इन्फेक्शन पे काम नहीं करेगी। ये एक ओटिसन मेडिसिन भी नहीं है, मतलब कि ये मेडिसिन आपको डॉक्टर के पर्चे पे ही मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से नाम से सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमें मार्केट में मिलती है। पहली ब्रांड है सिप्लॉक्स 500, फ्लॉक्सिप 500, सिप्रोकेम 500, सिप्रोकाइन 500। सारी पिक्चर्स भी राइट हैंड साइड मैंने इंसर्ट की हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि डॉक्टर्स हमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन किस किस बीमारी में देते हैं। बोन जॉइंट इन्फेक्शन, जब भी आपको किसी हड्डी के जॉइंट में इन्फेक्शन होता है तो ये आपको दिया जाता है। ये ऑर्थो डॉक्टर्स की बहुत फेवरेट दवाई है। टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में भी आपको ये दिया जाता है। जब भी आपको इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन होता है, मतलब पेट के अंदर किसी भी भाग में जब भी आपको इन्फेक्शन होता है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन डॉक्टर्स आपको देते हैं। स्किन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में, यूटीआई इन्फेक्शन में, और कभी भी घाव लगने से अगर आपको डर हो कि आपको इसमें इन्फेक्शन होता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपको दी जाती है। तो आइए अब हम नेक्स्ट मेडिसिन यानी एमोक्सिसिलिन ड्रग के बारे में बात करते हैं। एमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। ये बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। ये मेडिसिन आपको बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि एमोक्सिसिलिन कौन से फेमस ब्रांड्स के नाम से मार्केट में आती है। पहला है मॉक्स 500, नोवामैक्स 500, एलमॉक्स 500, वेमॉक्स 500। ये सारे फेमस ब्रांड्स हैं इसके। आइए जानते हैं कि एमोक्सिसिलिन को डॉक्टर्स हमें किस किस ट्रीटमेंट में देते हैं। ये ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, जब भी आपको कानों में कोई इन्फेक्शन होता है जिसमें मरीज को कान में दर्द, सूजन व पस की समस्या होती है, उसके ट्रीटमेंट में ये हमें दिया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में ये हमें दिया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन में हमें ये दिया जाता है। डेंटल एब्सिस, मतलब जब भी आपके दांत में पस का फॉर्मेशन हो जाता है या बॉडी में किसी भी जगह अगर आपको पस फॉर्मेशन है तो भी उसके ट्रीटमेंट में ये हमें दिया जाता है। अगर आपको चोट लगने से कोई घाव हो गया है और उसमें आपको इन्फेक्शन हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हमें एमोक्सिसिलिन दिया जाता है। जब भी चोट लगने की वजह से इंजरी इन्फेक्शन हमें होता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हमें एमोक्सिसिलिन दिया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन की फ़ोटो मैंने लगा दी है, वाउंड इन्फेक्शन की फ़ोटो लगा दी है, स्किन इन्फेक्शन की फ़ोटो भी साथ में लगाई है, डेंटल एब्सिस में कैसी समस्या होती है उसकी भी फ़ोटो आपको लगाई है, जिससे कि आपको डिसीज़ को पहचानने में भी समस्या ना हो। तो आइए जानते हैं कि क्या डोज होती है एमोक्सिसिलिन की। एडल्ट डोज में 250 mg से लेकर 500 mg तक आपको दिया जाता है। आपको दिन में 3 बार इसको लेना होता है, या अगर आप डोज कैलकुलेट करेंगे तो 8 घंटे में एक बार डॉक्टर्स आपको इसे देते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मस्त भी रहें।